सौम्या, वी आर ऑन लाइव। ओके। ठीक है। गुड इवनिंग और टू ऑल। नमस्कार, मैं हूं अवधेश यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का कानपुर के सबसे चहेते पेज कानपुर यूपी और मेरे अपने पेज चाय पे चर्चा पेज से। आज हमारे साथ जुड़े हैं सौम्या गुप्ता, फाउंडर बॉर्न टू सेव एवं फेट फेट लॉस एवं हार्मोन एक्सपर्ट, एवं आप एज ए सीनियर टीचर हैं मदर जी टेरेसा सर। हायर सेकेंडरी स्कूल। तो सबसे पहले सौम्या, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है इस पेज थैंक यू पर। सो मच सर। सौम्या, आप एमबीए क्वालिफाइड हैं, फिर ये फेट जी लॉस सर। और हार्मोन एक्सपर्ट का ख्याल कैसे आया? सर पहले तो थैंक यू सो मच आपने अपॉर्चुनिटी दी मुझे। और मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था कि आपने बोला था कि आके अपनी स्टोरी बतानी है यहाँ पे। तो इसकी जर्नी तो सर क्लास 12th में ही शुरू हो गई थी, लेकिन टाइम लग गया इसमें उतरने में, क्योंकि रियलाइज नहीं कर पा रहे थे कि चीजें इतनी बिगड़ जाएंगी। क्लास 12th में ही मुझे हार्मोनल डिसऑर्डर्स ये सब होने लगे थे। ओबेस पहले से ही थे हम, लेकिन टाइम टू टाइम जब मेरा वेट 85 kgs पहुंचा और मैं एमबीए के टाइम पे पढ़ाई भी चल रही थी, एंड आई वाज रियलाइजिंग कि थिंग्स आर गेटिंग वर्स डे बाय डे। एंड आफ्टर द प्लेसमेंट जब मेरी जॉब लग गई, देन मैंने उस टाइम पीरियड में भी अपना मतलब जिम ज्वाइन किया, वेट लॉस किया। बट आफ्टर दैट एज आई रीच दिल्ली, 6 महीने के अंदर मैंने वापस वेट पुट ऑन कर लिया। तो मुझे उस मोमेंट ये रियलाइज हो गया कि ये चीज मेरे लिए नहीं बनी है। आई हैव टू अगेन गो बैक, और मुझे फिर से अपनी वही शुरुआत करनी है। और कहीं ना कहीं इसी चीज को मुझे अपने एक जीवन शैली का एक हिस्सा बनाना है। और सौम्या, एमबीए तो आपने मैंने किया ही था। जी जी जी, प्लीज और कंटिन्यू। तो उसका जो एचआर और मार्केटिंग पोर्शन है, वो मैंने एज अ इसमें इंट्रोड्यूस करके अपना एक बिजनेस इसमें स्टार्ट कर लिया। और एंटरप्रेन्योर भी सारे में 2 साल से तो पूरा लगातार, तो पूरा कॉलेज में ही बहुत कुछ सीखा मैंने उस कॉलेज से। और आज मैं उसका हर संभव इस्तेमाल करके स्कूल में, अपनी लाइफ में हर जगह यूज करती हूँ उसके सारे सौम्या, आप कॉन्सेप्ट। सौम्या, आपने अपने नाम के आगे एक और शब्द जोड़ा हुआ, बॉर्न टू सेव, फाउंडर बॉर्न जी टू सेव। सर। क्या है इसकी कहानी? सर ये कहानी भी कुछ ऐसी है कि जब मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, मैं कुछ लोगों के लिए भी कर सकती हूँ। आई कैन चेंज अदर पीपल्स लाइफ, ना कि सेहत से, ना कि वजन से, बट उनकी पर्सनालिटी से। और उन साथ ही साथ, क्योंकि मैंने पीएसआईटी से पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी कोर्स कराते हैं वो लोग। एंड आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू सुमित सोदी सर। ही ऑल्सो प्लेड अ वेरी बिग रोल इन माई लाइफ। तो साथ में मैंने ये सब सोचा कि एक आपका हेल्थ प्रोग्राम के साथ साथ आप पर्सनालिटी, आपका सोल डेवलपमेंट, आपकी लाइफ डेवलपमेंट, तो पूरा शेपिंग की बात हो रही है कि ना ही सिर्फ वेट से रिलेटेड है ये मेरा प्रोग्राम, ये आपकी पूरी जीवन शैली से जुड़ी है। और इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं, अचानक से एक दिन में जादू नहीं होगा। अचानक जादू नहीं होगा। सौम्या, जी कोरोना का जो सर। दूसरा फेज था, यस शायद ही सर। किसी को छोड़ा हो इसने, है सर ना? जब कोरोना की बात करें, जी सर। मैं अपना क्वेश्चन पूरा करता हूँ कि जब कोरोना का दूसरा फेज था, शायद ही किसी को उसने छोड़ा। हर देश में, देश के हर राज्य में हर किसी को अफेक्टेड किया है, किसी न किसी ने अपना बहुत ही करीबी को खोया है। ऐसे में आप भी कोरोना पॉजिटिव थी, अनफॉर्चुनेटली आप कोरोना पॉजिटिव हो गई। क्या चल रहा था आपके मन में? सर मुझे मतलब एक डाउट था कि कुछ गड़बड़ है। और माई मदर, माई फादर, एवरीबडी सफर्ड फ्रॉम द सेम, बट आई डिड नॉट हैव सिम्टोमेटिक कोविड सिम्टम्स। मेरा एसिम्टोमेटिक था। तो मुझे भी उसी चीजों से निकली, बट मुझे इतना डेड श्योर था कि अगर जो मेरा लाइफस्टाइल है, कि मेरा प्रॉपर डाइट है, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, प्रॉपर नींद लेती हूँ, सब कुछ प्रॉपर करती हूँ, तो आई कैन ओवरकम दिस। एक मन में एक पॉजिटिविटी थी कि आई विल ओवरकम दिस अलोंग विद माई फैमिली। साथ में मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े थे, माई तो रिलेटिव्स, वो आप हमेशा में एक इच्छा कंटिन्यूअस शक्ति साथ में थी थे। आप कि आप कोरोना को हरा पाएंगे।
जी सर। आप में एक इच्छा शक्ति थी, पॉजिटिव सोच थी कि आप उसको हरा बिल्कुल सकते हैं, आप कोरोना को हरा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। उसने इच्छा शक्ति ने, और आप जैसे माहौल में हैं, वातावरण में हैं, द एनवायरमेंट इन विच यू आर, जैसे मेरे रिलेटिव दे वर कंटिन्यूअसली एट माय डोर स्टेप, उन्होंने मुझे हर मुश्किल 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 से मुश्किल काम में हमेशा साथ दिया। इवन आप नहीं बिलीव करेंगे, मेरे स्कूल के जो ओनर्स हैं, दे वर ऑल्सो देयर विद मी कंटिन्यूअसली सपोर्टिंग एट एवरी स्टेप। मतलब किसी ने मुझे कभी डिमोटिवेट नहीं किया, हमेशा पुश किया कि सौम्या आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इवन सर आप भी उसमें से एक हिस्सा हैं, जो आप हमारी 2016 की जर्नी से जुड़े हुए हैं और आज तक जुड़े हुए हैं सर। चलिए, थैंक यू सो मच। सो मैं एक सवाल और हो जाता है, क्या फिजिकल एक्टिविटी से आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं? क्योंकि आज फिर बात हो रही है एक्सपर्ट की, आप जो योगा एक्सपर्ट है, आप एक्सरसाइज जो है, क्या फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी से हम अपने शरीर को, अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं सर, पर ये एक हिस्सा है। जी। फिजिकल एक्टिविटी आपकी लाइफ का एक हिस्सा है। जैसे आप खाना खाते हैं, आप सोते हैं, आप पूजा करते हैं, आपकी एक जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है, और वो सबका रूटीन सेट है आपका। एवरीथिंग इज हैविंग अ प्रॉपर सेटअप, रूटीन है। तो उसी को लेके हमें अपना भी एक एक्सरसाइज सेट करनी चाहिए कि हमने 1 घंटा रोज, एवरी डे वी हैव टू गिव इट टू आवर सेल्फ एट एनी कॉस्ट। आप खाना खाना नहीं भूलते, आप सोना नहीं भूलते, आप किसी से फोन पे बात करना नहीं भूलते, आप क्या आधा घंटा अपने शरीर को नहीं दे सकते जो 24 घंटे जिससे आप इतना काम कराते हैं? तो ये मुझे एहसास हो गया, चाहे उठते जागते सोते, मेरे को अपने शरीर को 60 मिनट तो मिनिमम देना ही देना है। और साथ में उसके साथ में जुड़ी हुई चीजें, क्योंकि होता क्या है कि आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी से जो गुड हार्मोन्स होते हैं, ये बहुत ही सिंपल लेके चलेंगे, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, जो गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसके हेल्प से आपकी पूरी बॉडी की प्रक्रियाएं एकदम नॉर्मल चलने लगती हैं, और आप और बेहतर और खुश महसूस करते हैं। तो मैं, हम लोग पिछली वीडियो में बात कर रहे थे सुमित सोरी सर से, जो आपके भी करीब हैं, हम सबके करीब थे, जिन्होंने मुझे जी बताया था कि कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं, जो एक्टिविटीज हैं, उन्होंने नहीं की, या जो लोग नहीं करते उन जैसे लंग्स की एक्सरसाइज है या और भी एक्सरसाइज है, लोग नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से कोरोना का जो संक्रमण था वो सीवियर होता चला गया उनको। तो क्या आप कितनी फिजिकल एक्टिविटी करती है, क्या उसमें शामिल है? सर, अभी तो मैंने कम कर दी थी जब मैं कोरोना से मतलब संक्रमित हुई थी, और मुझे लग रहा था कि मेरी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है हैवी एक्सरसाइज के लिए। बेसिकली जब मेरा वेट लॉस प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, तो मैं वेट लॉस करते करते एक और फील्ड में एंटर कर गई थी, उसको पावर लिफ्टिंग कहते हैं। तो मैंने पावर लिफ्टिंग भी करी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और मैंने जीता भी है, तो मैं पावर लिफ्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्वालिफाइड हूँ। देन जो सिंपल तो, एक्सरसाइज तो थी, मैं मैंने वॉक टोकूंगा से थोड़ा स्टार्ट किया। तो मैं थोड़ा सा टोकूंगा आपको। आपने बताया कि आप पावर लिफ्टिंग की बात की, आपको कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं इंस्टाग्राम पे, जो अक्सर आप पोस्ट करते रहती हैं, तो एकदम जी सर। एक्सरसाइज और फिर पावर लिफ्टिंग, ये बीच में कहाँ ये शब्द आ गया? पार्डन सर। पावर, जो आपने पावर लिफ्टिंग का जो काम किया, बीच में आपने छोड़ दिया, तो ये सब बीच में एकदम कैसे आ गया आपके? सर, जब मैंने जिम ज्वाइन किया, तो मेरे एक बहुत ही खास मित्र हैं जो मुझे एक्सरसाइज में हमेशा साथ में जुड़े रहते हैं, उत्कर्ष। उन्होंने, जब आप वेट्स उठाते हैं तो आपकी अपने आप बॉडी, जैसे आप एक दिन आप 1 किलोमीटर चले, आपको 15 दिन बाद अपने आप आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी और आप 5 किलोमीटर चलने लगेंगे। तो वही मेरे साथ हुआ कि पहले मैंने कम वजन उठाया, फिर वजन को बढ़ाया, तो वो मालूम नहीं चला कि कब से मैं 10 किलो के वेट से मैं 140 पे पहुंच गई। तो एक अपने आप में ही था, बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस। चलिए, अगला सवाल लेते हैं। सौम्या, क्या कोरोना को हराने में इच्छा शक्ति, पॉजिटिव सोच या डॉक्टर की एडवाइस की जरूरत होती है? बिल्कुल होती है सर। डॉक्टर के एडवाइस के बिना आपको कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। इवन आपकी एक्सरसाइज, आपका रूटीन, अगर आपको किसी चीज में डाउट है, आप बिल्कुल बेशक उनसे सलाह लीजिए। लेकिन आजकल के लोगों ने एक माइंडसेट बन गया है कि हम स्वस्थ हैं,
मतलब वो उन्होंने एक अंधा विश्वास है कि वी आर फिट, इफ somebody इज गिविंग एन ओपिनियन प्लीज डू डू स्टॉप दिस, अब ये मत करिए क्योंकि अब आप बॉर्डर लाइन पे हैं, अगर अब नहीं रुके तो आपको दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। तो ये चीज मैंने देखी है कि लोग इंतजार करते हैं, न्योता देते हैं कि आप बीमारियां आओ तब हम आगे कदम बढ़ाएंगे। मतलब डॉक्टर का जब तक वो ठप्पा नहीं लगेगा कि अब डॉक्टर कह देगा कि अब आपको चलना चाहिए, अब आप योगा करिए, अब आपको वजन घटाना जरूरी है, या फिर आपको फिजिकली फिट रहने के लिए 1 घंटा आपको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना जरूरी है, उसके बाद लोग जिम आते हैं, हमारे पास आते हैं कि भाई हमको डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बोला है, अब बताइए हम क्या करें। तो जब ऑलरेडी जब हाथ से गाड़ी निकल चुकी है, आपको वापस लाने में अगर आपने 20 साल जमा किया है वो चीज शरीर में, तो एटलीस्ट आप हमको 1 साल तो देंगे उसको बिल्कुल। बदलाव को लाने के लिए। लेकिन लोग चाहते हैं कि महीनों में ही जादू हो जाए, और वहीं पे डिसअपॉइंटमेंट की कहानी शुरू होती है। पेशेंस की पर बहुत ऐसा कमी है संभव लोगों नहीं है, में। पर ऐसा संभव नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर, वो तो मेरे साथ भी नहीं है, हूँ मैं बिल्कुल। भी सो मैं इम्पेशेंट अगला बहुत। जी, जी। जी। सो मैं अगला सवाल आ जी सर। जाता है कि जो जो ज़िंदगी है, बहुत ही व्यस्त है, भाग-दौड़ की ज़िंदगी है, लोगों के पास समय नहीं है, अपने को फिट नहीं रख पाते हैं। क्या एक्सक्यूज़ होता है समय का ना होना? वो कहते हैं साहब मेरे पास समय की बहुत कमी है। क्या मानते हैं आप? सर ये तो मैं भी थी इसी लाइन में कि पढ़ाई करनी है, कल एग्जाम है, आज यहाँ जाना है, आज मुझे प्रोजेक्ट बनाना है। पर जब ये लगा कि एक यहाँ पे चीजें जब ओवरलोड होने लगी कि अगर आपने अब नहीं शुरुआत करी, खैर मुझे भी डॉक्टर ने ही कहा था 2013 में कि सौम्या बेटा आपने अपने बॉडी को ठीक नहीं किया। बेसिकली उनका कहना वेट लॉस से मतलब नहीं था, शी wanted me to do any kind of physical activity so that my body hormones get normalized, जो डिस्टर्बेंस था वो नॉर्मल हो जाएगा। तो उस चीज को समझने में मैंने भी इतनी देर लगा दी, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे आगे आने वाले लोग वो इस चीज की गलती ना करें, और किसी चीज में किसी गड्ढे में गिरने से पहले अपना रास्ता बदल दें। और जो सो समय मैं नहीं निकाल पाते हैं, जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल। कि आपका अगर आप समय नहीं निकालेंगे ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि बॉडी आपसे खुद ही कह देगा कि अब वक्त आ गया है, वो खुद ही आपको एक हीलिंग प्रोसेस पे डाल देगा। तो ये सो लोगों को मैं इस अगला बात का एहसास है। जी सर। सो मैं अगला सवाल आ जाता है कि लोग कहते हैं कि इम्यूनिटी को मजबूत रखिए। इम्यूनिटी जी मजबूत सर। होगी, कोरोना नहीं होगा और बीमार नहीं होंगे, पर लोग उसमें अमल नहीं कर पाते। पर अगर हम लोग इम्यूनिटी को अगर मजबूत रखें तो कैसे रखें? इम्यूनिटी का सर मेन रीजन इसका भी पूरा बायोलॉजी का प्रोसेस है। अब बायो कैसे समझें, तो हमारा शरीर पूरा सेल से बना हुआ है, सेल्स में भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। तो जिन बच्चों ने या जिन लोगों को इस बारे में नॉलेज होगी बेसिकली, मीन्स cells they have different cell organelles and they have mitochondria which is the powerhouse of the cell। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो आपकी बॉडी में यही पावर हाउस जो होता है यही होता है। तो आपके जितने भी बॉडी में आपके स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपने खाया पिया है, तो दिस माइट्रोकॉन्ड्रिया ये यूटिलाइजेस टू रिलीज एनर्जी। तो जब आप एनर्जी आपके सर से लेके पैर तक पूरा अच्छे से पहुंचती है, तो आपका जो बॉडी है वो अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है। अब दिन भर सेडेंट्री हमारा शरीर बैठने के लिए नहीं बना है, ना बनाया गया है, तो आपको इसको कुछ ना कुछ काम करवाना ही पड़ेगा। यही एक इसका एक मतलब सीक्रेट है, उसूल है। और साथ में इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी केवल आपको एक्सरसाइज करने से नहीं आती, आपको प्रॉपर नींद, जब तक आप नींद नहीं लेंगे आपकी रिकवरी नहीं होगी। रिकवरी से बात करें तो ना आपके ऑर्गन्स को रिकवरी मिलेगी, ना आपकी फिजिकल बॉडी को रिकवरी मिलेगी। आपके शरीर है, आपका एक एक ऑर्गन वो दिन भर काम करता है, दिन भर काम करता है, और दिन भर उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस चलते रहते हैं। उन सबको रेस्ट की बहुत जरूरत होती है। जैसे आपको खुद मेंटल मतलब ब्रेन कहने लगता है कि नाउ यू नीड टू स्लीप, नाउ यू नीड टू रेस्ट, नाउ प्लीज गेट अप एंड डू सम वर्क, ये सारा कमांड शरीर देता है, आपको सुनने की जरूरत है। सो टेक सम टाइम आउट, थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड लिसन कि आपकी बॉडी आपसे क्या कह रही है। तो मैं अगला सवाल आ जाता है कि अक्सर हम कहते हैं कि 15 वर्ष से 30 वर्ष की महिलाओं में हम देखते हैं, अक्सर हम लोग देखते हैं कि 15 से जो 30 वर्ष की महिलाएं हैं, इनमें थायराइड, पीसीओडी और हार्मोनल इम्बैलेंस बना हुआ है। क्या कुछ सोचने की जरूरत है इन सब बीमारियों के बीच में?
सर सोचने की क्या, अब तो ये हाई टाइम चल रहा है हमारे कंट्री में भी। तो थायराइड का नाम सबने सुना है, अब पीसीओडी या पीसीओएस कह लें, ये भी एक तरीके से बढ़ता जा रहा है। और मुझे मुझे तो ये आज ये प्लेटफॉर्म मिला है, तो मैं चाहूंगी कि इसके बारे में जितना मैं बता सकूं सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी, क्योंकि इसके बारे में तो मैं सिंस क्लास 12th नॉलेज इकट्ठा कर रही थी, कि क्योंकि मैं जितना सिंप्लीफाई कर पाऊंगी उतना लोग समझ पाएंगे। तो पहली चीज ये है कि पीसीओडी और पीसीओएस दोनों अलग चीजें हैं। सी का मतलब होता है, पीसीओडी में जब डी लग जाता है तो वो डिसीज बन जाती है, मतलब आपको मर्ज हो गया। और जब सिंड्रोम होता है मतलब आपकी बॉडी में वो हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हुआ है। तो जब वो शुरुआत होती है तभी अगर आप उसको मतलब पकड़ लेते हैं तो आप उसको आराम से ठीक कर सकते हैं, नहीं तो आपको मतलब वो रहती जिंदगी भर है। लेकिन आप एक गुड लाइफस्टाइल से, एक अच्छे एक रूटीन से, डेली शेड्यूल का अच्छे डिसिप्लिन लाइफ से आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो इसमें अगर पीसीओडी की बात करें हम, तो इसमें होता क्या है कि आपके जो बॉडी का जो एक आपका एक सबका एक अपना अपना सिस्टम होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी ओवरीज हैं उसमें छोटे छोटे सिस्ट बनने लगती हैं। जो सिस्ट क्या करती हैं, वो पूरा आपका बॉडी का न्यूट्रिशन अपने अंदर लेने लगती हैं, बजाय आपके शरीर को एनर्जी पहुंचाने के बजाय। जिससे क्या होता है, आप जितना भी खा रहे हैं, जो तो पतला होता है वो पतला होता जाता है, और जिसका शरीर फूलता है वो फूलता चला जाता है। मतलब वो थायराइड के तरफ अग्रसर होने लगता है। और ऐसे बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, बट मेजर मेजर जो मैंने देखे हैं, मतलब अपने लाइफ में जितने लोगों का मैंने क्लाइंट ट्रांसफॉर्मेशन किया है, वो बेसिकली इसी से ही गुजरे हैं। तो हम यही कहते हैं सबसे कि अगर आप अपना डाइट अच्छा रखें, आपको रिफाइंड कार्ब खाना बंद करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, रूटीन होता है सारा एक सेट, मतलब उसको आपको अपनी आदत बनानी पड़ती है। तो समय लेता है, पर सर ये एकदम सब सही हो जाता है, एकदम से सही हो जाता है। सौम्या, एक और सवाल आ जाता है इसी बीच में कि क्या कुछ, आप चूंकि वांट टू से फाउंडर्स हैं, एक्सरसाइज करते रहती हैं, देखते रहते हैं आपको, क्या कुछ कॉमन एक्सरसाइज हैं जो आप व्यूअर्स को बता सकें जो आसानी से की जा सकती हैं? बिल्कुल सर, बताऊंगी और चाहूंगी कि सब करे भी उसको, जब तक आपके जिम्स नहीं खुल रहे हैं। अगर आप करना चाहेंगे तो बेशक बताऊंगी। तो शुरुआत तो हम बेसिक्स उन लोगों से करेंगे, हम हर हर लेवल के लोगों को टच करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं बच्चों से, जो 15 साल से लेके 20, 21, 22 तक होते हैं, जिनको लगता है कि अभी हमारा। और हाँ सर, ये एक्सरसाइज बताने से पहले एक बड़ा मिथ बताना खत्म करना चाहूंगी, कि जिम को ये मत समझे कि आप जिम जा रहे हैं तो डंबल उठाने हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जिम जा रहे हैं तो आपको ट्रेडमिल पे दौड़ लगानी है, नहीं। जब जिम आपकी बात आती है तो वो एक एक स्थान है, इट इज अ प्लेस वेयर यू कैन गो एंड यू कैन डू समथिंग फिजिकल। मतलब आप कुछ अपना बॉडी के साथ भी कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप एरोबिक्स कर सकते हैं, आप जुम्बा कर सकते हैं। अगर बच्चा छोटा है, 15-16 साल का है, उसकी ग्रोथ एज है, उसकी मतलब हाइट बढ़ने के टाइम है, तो आप उसको अलग उस तरीके का, मतलब आपका गोल क्या है, आपकी बॉडी की नीड्स क्या है, उस हिसाब से आप उसको डील करें। ये ना कहें कि हम जिम नहीं ज्वाइन कराएंगे, वहां उसकी बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, हम बच्चे को जिम नहीं भेजेंगे। तो ये सब गलत बातें हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने छोटे से बच्चे को भी एक्सरसाइज कराई है, बड़े से बड़ों को भी ट्रेन किया है। जितना मतलब मेजरली मेरा तो गोल एक लड़कियों का ही है, दैट्स इट। तो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज की बात करें तो 4 बेसिक एक्सरसाइज मैं बताऊंगी। पुशअप, स्क्वाट्स बताऊंगी, आपका जंपिंग जैक्स एंड हाई नीज। ये 4 एक्सरसाइज हैं, इनको मैं परफॉर्म करके भी आपके सामने दिखाऊंगी। तो आई होप आप देख सकते हैं। ऑल राइट सर, दिख रहा है यहाँ से? हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है सर। तो अगर हम बात करेंगे तो हम सबसे पहले पुशअप की बात करेंगे। तो थोड़ा पुशअप, सा आगे होना, थोड़ा सा आगे आना होगा आपको। ओके। हाँ, तो ठीक जब है। हम पुशअप की बात करेंगे तो पुशअप का क्या है मेन, तो आप जैसे आप चाहे इसको ऐसे आप बैठ गए, ठीक है, हम्म। आपने अपना हाथ दोनों शोल्डर के अपने पैरेलल रखा और आपने ये पोजीशन लिया एंड आपने पुशअप करी। ये नहीं, अगर ओके। पुशअप हो पा रही है तो आप यूट्यूब से भी देख के आप प्रॉपर आप नी पुशअप भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये पुशअप हो गई। ओके। अब हम बात करेंगे स्क्वाट्स की। स्क्वाट्स का क्या काम है, वो फुल बॉडी वर्कआउट में आता है। और स्क्वाट्स से, क्योंकि हमारा पैर है, हमारी जो लेग्स हैं वो बिगेस्ट मसल है ऑफ आवर बॉडी, तो हम अगर स्क्वाट्स भी करेंगे तो स्क्वाट्स ये होती है, 1, आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए, 2 एंड 3। ये हो गई आपकी स्क्वाट्स। फिर मैंने आपको बताया था हाई नीज एंड जंपिंग जैक्स। तो हाई नीज का क्या मतलब है, ये होती है हाई नीज। हाई नीज मतलब हाई थोड़ा आपका सा आगे एटलीस्ट। आइए सोम्या। जी सर। यस यस। तो हम बात करेंगे हाई नीज की। हाई नीज में क्या है, आपका पैर एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए, एटलीस्ट यहाँ तक। तो आप जब जंप करेंगे
1 2 3 4 5 6, तो एटलीस्ट यहाँ तक। तो इससे क्या हो रहा है, आपकी फुल बॉडी मूवमेंट में आ रही है। और हम बात करेंगे जब जंपिंग जैक्स की, तो जंपिंग जैक्स में भी आपका फुल बॉडी चलता है। तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4। तो ये सारी एक्सरसाइजेस, ये 4 बेसिक एक्सरसाइज हैं। इसके साथ में अगर हम आसन की बात करें, आसन चाहे 30 इयर्स के लोग होते हैं, 30 साल की उम्र के, 35 40, जो कहते हैं हमें कूदने वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है, हमें कोई ऐसी बताओ जो हम खड़े होके कर सकें, तो उसमें आप आसन आ जाते हैं। सूर्य नमस्कार पहला है। आपको सूर्य नमस्कार करने के लिए सबसे पहली बात ध्यान रखें कि उसके एक एक पोस्चर को सही तरीके से सीखें, उसके बाद ही उसको आप प्रैक्टिस करें। उसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, बहुत से बेनिफिट्स हैं। टाइम हमारे पास कम है, नहीं तो मैं वह जरूर बताती। उसके बाद आता है आपका ताड़ासन। ताड़ासन तो बहुत सरल है, आपने ऐसे किया और आपने ऊपर कोशिश करी छूने को, ये हो गया आपका ताड़ासन। फिर आपका आता है भुजंगासन, उसको कोबरा पोज भी कहते हैं। भुजंगासन में भी आपका बैक पूरा एकदम काम, मतलब बैक पूरा इन्वॉल्व आता है, और आपका जो पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, पूरा नीचे टेल बोन तक पूरा वो रिलैक्स्ड होता है। एंड इसके साथ आपका आता है सेतुबंध। सेतुबंध को हम लोग ब्रिज भी कहते हैं। ब्रिज का मतलब ये है, आपको बॉडी अपनी ब्रिज के फॉर्म में बनानी पड़ेगी। ऑलराइट, तो आई होप ये आपने इसको ऐसे किया, सेतुबंध ब्रिज। इसमें आपका भी बॉडी का हैमस्ट्रिंग पोर्शन, ग्लूट पोर्शन और आपका कोर पूरा इन्वॉल्व्ड होता है। इसके बाद आपका आता है लास्ट बल आसन, बाल आसन, सॉरी बाल आसन। बाल आसन मतलब चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज का मतलब आप नॉर्मल इस मुद्रा में बैठ गए और आपने हाथ ऊपर किए और आप धीरे 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 ऐसे एकदम रिलैक्स फील करना है, एकदम धीरे धीरे सांस लेनी है। आसन में मेन चीज का ध्यान रखने की क्या जरूरत है, ब्रीदिंग। आपको ब्रीदिंग अच्छे से आनी चाहिए। आप बहुत अच्छे से ब्रीथ करेंगे तो ही इसका आपको इफेक्ट मिलेगा, एंड प्रॉपर ब्रीदिंग। तो ये कुछ तो मैं चीजें आपने थी। बहुत एक्सरसाइज बताई जो निश्चित तौर पे काम आएंगी। बस जी एक चीज सर। और आपसे पूछना चाहूंगा कि डाइट जो होती है, खासतौर से अगर हम बात करें महिलाओं में, तो जी कैसी सर। डाइट लें कि वो स्वस्थ रहें? तो सर ये तो डाइट की बात करेंगे तो फिंगर टिप्स में अगर हम डाइट ले लें तो नंबर 1 है कि चीनी, चीनी और रिफाइंड कार्ब्स। इससे आपका शरीर, आपके लिए ये शरीर के लिए बना नहीं है। लोग कहते हैं कि यू कैन ईट एवरीथिंग, बट आप वही खाएं जो आपके शरीर को सूट करता है। क्योंकि बात आती है, जब कहते हैं ना, जब हम कपड़े पहनते हैं तो हमसे आप खुद ही आप बोलते हैं कि नहीं आप पे अच्छा नहीं लगता, हम ये नहीं पहनेंगे। तो इसके पीछे भी वो कोई वजह ही होगी। इसी तरीके से खाने के साथ भी है, जो आपकी सेहत के लिए अच्छा हो आप वो खाएं, जो आपके मतलब मुंह के लिए या बोले जो जुबान को आपको अच्छा लगे आप उसको मत खाएं, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो पहली चीज हम बताएंगे आप सबको, आप लोग सब ध्यान से सुने। रिफाइंड कार्ब्स, व्हाइट शुगर इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, लिमिटेड पोर्शंस इज वेरी गुड। वेजिटेबल्स को ज्यादा इन्वॉल्व करें, बिकॉज आई नो एवरीबडी नोज दिस कि वेजिटेबल्स को आपको बहुत यूज करना है। फाइबरस फ्रूट्स जिसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है वो चीजें ज्यादा खाएं। साथ में अब हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करेंगे, जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, उन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करें। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जो अगर जिसका ज्यादा है, 0 से 100 का स्केल चलता है, अगर 50 से ऊपर है तो इसका मतलब ये है आप उसको जैसे बॉडी में डालते हैं आपके शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला कोई फ्रूट खाया है या कोई ग्रेन्स खाए हैं तो वो आपको धीरे 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 बॉडी में अब्सॉर्ब होता है विदाउट इंक्रीजिंग योर शुगर लेवल। तो इन सिर्फ यही आप 3 बातों का याद रखें। 8 घंटे की नींद लें और डाइट अपना बहुत छोटे छोटे मील्स बांट लें, बस केवल यही है इसका एक मंत्र है सर। तो मैं बस लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, आपका काफी समय लिया मैंने, कि लाइफ स्टाइल को सरल और सहज, सिंपल वे में पॉजिटिव हम कैसे बनाएं कि हम लोग सब लोग हेल्दी रहें? सर सरल तो तभी बन पाएगी जब आप मन में एक रात में सोने से पहले एक वो माइंडसेट सेट कर लें कि हमने कल से 1 घंटा अपने बॉडी को देना है, दैट्स ऑल। और जब भी आप, जैसे आप लोगों का ख्याल रखते हैं, घर में ख्याल रखते हैं, तो ये बेसिकली मैं उन मम्मियों को लिए एक मैसेज देना चाहूंगी
कि मेरी प्रिय जितनी भी मम्मियां ऑल अराउंड द वर्ल्ड, प्लीज आप अपना पहले ख्याल रखें, तभी आप अपने घर में जितने भी परिवार वाले उनका ख्याल रख पाएंगे, क्योंकि आप सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर होते हैं फैमिली की। तो प्रॉपर टाइम पे सोना, जो लोग देर से सोते हैं उनके लिए बिल्कुल बहुत ही गड़बड़ चीज है, क्योंकि हमारी बॉडी जो सूर्य उदय है उससे जुड़ी हुई है, साइकिल है हमारी बॉडी की 24 घंटे की जो साइकिल चलती है। तो कोई सिंपल सा ये है, आप सुबह उठें, आप अपना दिन भर का शेड्यूल सेट करें कि आपको जो बेस्ट टाइम लगे आप उस टाइम एक्सरसाइज करें, उसको प्रेशर मत बनाएं, आप बस एक जीवन शैली में उसको अडॉप्ट कर ले। नींद, खाना, व्यायाम और साथ में आप जो काम में जुड़े हैं, ये 4 चीजें आपकी जिंदगी और आपका परिवार और उसमें दोस्त, मतलब ये 5 चीजें हैं इन अ नटशेल, एंड दीज ऑल इंक्लूड्स एवरीथिंग एंड यू कैन डू इट वेरी इजीली। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ अ हैबिट एंड डिसिप्लिन, यू जस्ट नीड टू बी डिसिप्लिन। बस डिसिप्लिन ही डिसिप्लिन है और इसमें आप कुछ नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच। आपने जो एडवाइस दी या जो प्रिकॉशन बताए, जो एक्सरसाइज बताई, अगर हम उन्हें सही तरह से करेंगे तो निश्चित तौर पे शरीर को फिट या अच्छी तरह से रखा जा बिल्कुल सर। सकता है। तो हमें आपने हमें समय दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, एंड सर थैंक यू टू ऑल दोज जो कानपुर में जितने भी बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, बड़े बड़े कोचेस हैं, हमारे कानपुर में भी हैं, उनको मैं बहुत ही रिस्पेक्टफुली नमस्ते करूंगी इस वीडियो में, क्योंकि उन्होंने शुरुआत करी है और उनके बिना शायद कानपुर में लोग इतना अवेयर नहीं हो पाते। वो 20-20, 30-30 साल से जुड़े हुए हैं, तो उनको लोग भी मैं बहुत एक, मतलब एक ए, नमस्ते एक, दूंगी। आप एक और अपील करना चाहेंगे आपसे? कोरोना जी भागेगा, सर। है ना, देश जीतेगा, वैक्सीनेशन कराएं, कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए भी? हाँ, वैक्सीनेशन की बात करें तो देखिए, वैक्सीनेशन इज सो इम्पोर्टेंट। आप सबको पता है, अगर आप एक बार वैक्सीनेशन करा लेते तो आपकी बॉडी में एक इम्यूनिटी आ जाएगी, और ये बात तो है, अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे प्लस आप इम्यूनाइजेशन आपका अंदर डबल स्ट्रांग हो जाएगा, तो आप डबल पावरफुल बन जाएंगे और आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। प्लीज गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड एंड एवरी डे गो कोरोना गो। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया, थैंक यू सो थैंक यू सर। मच। थैंक यू सो थैंक मच यू। सर।